हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैथ का चैप्टर वाइज सिलेबस चल रहा है, तो उस मैथ के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो उस नंबर सिस्टम का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला रखी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, इनके पूछने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नंबर सिस्टम से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इसलिए आप सभी लोग कॉपी और पेन उठा के बैठिएगा और वीडियो को पुश कर लीजिएगा, फटाफट कॉपी और पेन ले लीजिएगा। उसके बाद में आप इस श्रृंखला को देखें, क्योंकि आप लगाते जाइए और अपने आप को चेक करते जाइए कि आप कितना कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, कितना किस टाइप से आपको सिलेबस कंप्लीट है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला। चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें सरल से और जितने भी प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन सभी पर एक विशेष चर्चा लेकर के शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका केवल और केवल एक चैप्टर से है, नंबर सिस्टम। जो आपका नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हुआ है, बस केवल उसी नंबर सिस्टम से ही संबंधित सभी प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? तो टॉप 20 क्वेश्चन है, जो कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आइए चलते हैं एक एक करके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट करके 40 तक की संख्याओं का योग। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि योग क्या होगा। या फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, कह सकता है प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। कितना योग होगा? तो ये आपको इस प्रकार से प्रश्न, दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फटाफट लगाइएगा। तो हम लगाते हुए चलते हैं, आप उसको चेक भी करते रहिएगा अपना कि आप किस आधार पर लगा रहे हैं। तो इसको आप जानते हैं कि प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग, 40 प्राकृत संख्याओं के योग के लिए आप जानते हैं फार्मूला होता है n × n + 1/2। या इसी को मैंने बताया था संक्षेप में, संख्या इंटू अग्र संख्या बाई 2। तो संख्या कितनी है? टोटल 40 है। या तो इस पर आधार पर पूछेगा या इस आधार पे। तो ये 40 और इंटू अग्र संख्या 40 के आगे की 41/2, 2 × 1 = 2, 20 काट देंगे तो आपका आ जाएगा 40 दूनी 80 और 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा तो आपका 2 × 1 = 2 यानी 40 दूना 80, 820 आपका यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैसे पूछ लिया जाता है सेकंड नंबर, 12 से 25 तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 12 से 25 तक के प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इस प्रकार प्रश्न दे दिया जाता है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे? तो आप जान रहे 12 से 25 है, तो इसको दो तरह से लगाया जा सकता है। पहला तो प्रश्न के आधार पर ही, अब 1 से नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे 12 से 25 तक पूछ रहा, तो 1 से 25 तक पहले निकाल लीजिए। अगर क्योंकि प्राकृत संख्याएँ हैं आपकी, यानी स्टार्टिंग से होंगी, तो आपकी 1 से स्टार्ट होगी, तो उसको किस आधार पर लगाएंगे? तो उसी फार्मूले के आधार पर यदि लगाएंगे तो आप 25 × 26/2 कर लीजिएगा। यानी 1 से लेकर के 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग यह ज्ञात हो गया है। अब 1 से 25 तक की ज्ञात हो गया है और आपको 12 से 25 तक निकालना है। तो 1 से 11 तक 12 यहाँ ऐड हो चुका है,
1 से 11 तक का माइनस कर देंगे, यानी इस प्रकार से माइनस करके निकाल लेंगे 11 इंटू, अब 11 तक यहाँ संख्याएं रही, 11 का आगे अग्र संख्या आपकी 12 हो जाएगी, बटे 2 कर देंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 13 हो जाएगा, यानी 25 और इंटू आपका 13 माइनस 11 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 11 छंगा 66 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 आपका आ जाएगा 25 दाम, यानी 325 आ जाएगा। 325 से आप 66 माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर अगर निकाल लीजिएगा, आपका 15 हो जाएगा, 15 से 6 जाएगा तो 15 से 6 जाएगा आपका 9 बचेगा, उसके बाद यहाँ 11 हो जाएगा, 11 से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, आपका 259 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपका लग गया होगा यह भी। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पे अब चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दे रखा है 1 से 24 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है आपको। 1 से 24 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या इसी को दूसरे माध्यम से पूछा जा सकता है। क्या कह सकता है? कहेगा प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसको दो तरह से पूछा जा सकता है, 1 से 24 तक की विषम संख्याओं का योग, या यह कह सकता है प्रथम 12 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 प्रथम 1 से 24 तक आपको जाना है, और यहाँ पर 12 केवल आपको विषम संख्याएं लेनी है। तो ये कहें या ये कहें, बात एक ही है। तो विषम संख्याओं का आपको योग निकालना है, तो विषम संख्याओं के योग के लिए फार्मूला होता है n स्क्वायर। तो n स्क्वायर कर देंगे तो कितनी है? 12। या यहाँ पर चेक करोगे तो भी आप 1 से अगर 24 तक 2 3 4 करके लिखेंगे तो विषम संख्या निकालेंगे तो इसकी आधी निकलेंगी, यानी 12 ही निकलेंगे। तो वही चीज़ है, चाहिए क्या चाहिए। अब 12 है तो n स्क्वायर विषम संख्याओं का योग होता है। n की जगह कितना? 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 12 में आपका 144, यही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है 2 से 30 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है आपको। फटाफट लगाइएगा। 2 से 30 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे विषम संख्याएं कह दे, या हो सकता है या विषम की जगह आपको सम संख्याओं का योग कह दे, तो कुछ भी कहा जा सकता है, वो प्रश्न के आधार पर चलेंगे। तो यहाँ पर विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का कुछ भी दिया जा सकता है, तो उनका वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। तो वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए सम का ज्ञात करना हो तो 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 और प्लस डॉट करके दे रखा होगा 8, 18 की पावर 2 प्लस 20 की पावर 2। अब इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो आपके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और इंटू n प्लस 2 बाई आपका होता है 6। ये फार्मूले में रहता है। इसमें मैंने बताया था, संक्षेप में इसको लिखते हैं संख्या इंटू अग्र संख्या इंटू उसकी अग्र संख्या डिवाइड बाई 6। तो संख्या कितनी है? तो आप देखिएगा कितनी है? 20 है। तो 20 इंटू अग्र संख्या 21 इंटू 21 की भी अग्र संख्या 22/6। अब इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर क्या करेंगे? तो इसको कर देंगे 2 3 6
और 2 दाम 20, 3 सत्ते 21 आपका आ जाएगा। 7 दाम 70 हो जाएगा इंटू 22, 7 दूनी 14 के 4, 1 7 दूनी 14, 1 15 और 0 आपका 1540 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपका लग गया होगा और समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैसे कि पूछ लिया जाएगा, 2 संख्याओं का योग 18 तथा अंतर 16 है। 2 संख्याओं का योग 18 है तथा अंतर 16 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर ये भी पूछा जा सकता है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए या पूछा जाएगा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 2 संख्याओं का योग, यानी सॉरी यहाँ पर 82 है, तो 2 संख्याओं का योग 82 प्लस अंतर कितना है 16। बड़ी संख्या निकालना है तो प्लस करना है, बाई 2 कर देंगे तो आपका 6 2 8 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा आपका 49। ये आपकी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी। छोटी संख्या पता करनी है तो माइनस कर देंगे, यानी 82 माइनस 16/2, तो आपका 12 से 6 जाएगा 6, आपका 7 से 1 जाएगा 6 और 2 आपका आ जाएगा 33। ये आपकी छोटी संख्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार आप आंसर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपके उत्तर भी आ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो नेक्स्ट प्रश्न है 5, यहाँ पर एक स्टार है, 3 4 5 7, ये कोई संख्या है जो 11 से भाज्य है, भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, फटाफट लगाइएगा। तो देखिए संख्या में स्टार के स्थान पर कोई अंक होगा, आपको पता है 11 से विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतर यानी सम व विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाज्य हो, विभाज्य होना चाहिए, यही आपका इसका विभाज्यता का नियम है। तो यहाँ पे अल्टरनेट देखेंगे, विषम संख्याएं ये और आगे नहीं है। उसके बाद में इसके साथ जोड़ा बनेगा क्योंकि दूसरे नंबर पर है, दूसरे का तृतीय साथ, उसके बाद इसके। तो इन संख्याओं को इधर आप देख रहे हैं 3 जोड़े बन गए, इसमें 2 जोड़े की कमी है। तो इन्हीं संख्याओं को क्या करेंगे आप ऐड कर लीजिएगा पहले। तो 5 5 10 और 3 13, 13 से माइनस कर दीजिएगा कितना, तो आपका यहाँ पे 7 है और 7 और 4 आपके 11 है, 11 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 से 11 जाएगा, कितना रहेगा 2, कितना रहेगा 2 रहेगा। अब ये जो 2 रहेगा यदि यानी यहाँ पर भी 11 की जगह कितना, यदि 13 होना चाहिए, अगर 13 यहाँ पर होगा तो 13 यहाँ हो जाएगा, 13 ऊपर हो जाएगा, 13 13 आपका यानी माइनस हो जाएगा, माइनस होने पर कितना आएगा 0 आएगा। और ऑप्शन के आधार पे भी ये चेक होता है, तो 0 आएगा 0, अर्थात यहाँ पर जो स्टार की जगह रहेगी, स्टार की जगह पर आपका 2 रहेगा, कितना रहेगा 2।
क्योंकि ये 2 रहेगा तो 2 यहाँ पे आप 11 की जगह 13 हो जाएंगे, यहाँ भी 13 हो जाएंगे, 13 से 13 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 लाने के लिए कितना यहाँ पे ऐड करना होगा, तो 2 होगा यहाँ पर, तो आपका आंसर 2 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपका आंसर भी प्राप्त हो चुका होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5, 6, 7, 8, 2, 7 में 6 के स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। फटाफट लगाइएगा। तो देखिए किस प्रकार से 6 के स्थानीय मान और अंकित मान मैंने बताया था कि जो संख्या होती है वही अंकित मान वह संख्या स्वयं होती है। यानी अंकित मान किसका पूछा जा रहा है, 6 का, तो 6 स्वयं ही अंकित मान है। अब स्थानीय मान की बात करते हैं तो 6 कहाँ पे रखा है, ये 6 के नीचे 6 लिख दीजिएगा। उसके आपको तो राइट साइड में देखना है, तो कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 हैं, 4 0 लगा लीजिए, 1 2 3 4, बस ये आपका 6 का स्थानीय मान प्राप्त हो गया। अब इस स्थानीय मान से 6 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका अंतर पता चल जाएगा। 10 से 6 जाएगा आपका 4, यहाँ 9 बचेगा, 9 रहेगा, यहाँ भी आपका कितना रहेगा, तो यहाँ भी आपका 9 रहेगा, यहाँ कितना रहेगा, 9 रहेगा, यहाँ कितना रहेगा, 5 रहेगा। आपका यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपका आंसर आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है। उन अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 2 अंकों की किसी संख्या, यानी कोई संख्या है, किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 है। यदि उस अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाए तो वह संख्या कौन सी होगी जिससे यह संख्या बनाई गई थी। तो देखें कैसे लगाया जाएगा। 2 संख्याओं के अंकों का योग, मान लीजिए वह संख्या x है और अंकों का योग है तो x + y बराबर कितना, 12। इसी को समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। अब उसके बाद में क्या कह रहा कि अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो अंकों से उलटकर यानी इन अंकों को उलट दिया गया होगा, उलटेंगे तो यानी ये y जो है ये दाई की जगह चला जाएगा, x जो है वह इकाई की जगह आ जाएगा। x जब इकाई की तरह यानी ये x यहाँ पर आ जाएगा, y आपका 10y हो जाएगा। अब 10y क्यों, क्योंकि y यहाँ इकाई पे लिखा है, इकाई पर स्वयं अंक रहेगा, जब दाई पर जाएगा तो 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 10y बराबर। अब ये जो संख्या हुई जब उलट कर रखा गया तो ये संख्या क्या कहा गया है कि उन संख्यों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है, 18 अधिक है। यानी मूल संख्या जो रही होगी उस मूल संख्या से कितनी अधिक है, तो 18 अधिक है। यानी जब पहले संख्या कितनी होगी, 10x प्लस आपका y, 10x प्लस y
अब ये मूल संख्या रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये 10 कहाँ पे है, x की जगह यानी दाई की जगह है, तो 10x रहा होगा, और y की जगह स्वयं इकाई अंक, तो यानी ये मान लीजिए कितनी है, मूल संख्या है। अभी 12 का यहाँ पे उपयोग नहीं करना है, ये मूल संख्या कितनी, यही तो थी x + y, तो x + y है, तो x प्लस जो मूल y है, मूल y से यह यानी मूल संख्या से यह संख्या कितनी हो गई, तो 18 अधिक हो गई, यानी ये कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई। तो इन दोनों को अगर बराबर करना है, बराबर करने के लिए क्योंकि 18 ये अधिक है, तो 18 किस साइड, इस साइड अगर जोड़ देंगे तो यह और यह दोनोों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 18। अब 18 कर देंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब इनको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के बाद में इनको सॉल्व कर लिया जाएगा। तो पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर कर लीजिएगा, इसको इस साइड में ले आइएगा, तो आपका आ जाएगा 10x + y, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 10y हो जाएगा, और आपका x जो है इधर प्लस का इधर माइनस का x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस 18 को इस साइड में पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। पक्षांतर किसी भी साइड में कर लीजिए, बस चर और अचर पदों को ध्यान में रखना रहेगा। तो प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक माइनस का x है, एक प्लस 10 + x है, तो कट जाएगा, कटने पर आपका 9x बचेगा, प्लस उसके बाद में एक प्लस का आपका y है और माइनस के 10y है, तो एक y कट जाएगा, आपका कितना बचेगा, तो माइनस का आपका 9y बचेगा। अब देखिएगा ये इधर क्या है, तो माइनस 18 है। अब इसमें कॉमन आपका 9 ले लिया जाएगा, तो x माइनस आपका y, x माइनस y बराबर माइनस का 18 हो जाएगा। अब x माइनस y इसको पक्षांतर करेंगे, यानी इधर इंटू में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो आपका आ जाएगा x माइनस y बराबर कितना आ रहा है, तो माइनस का 2 आ रहा है। अब जो ये आया है इसको समीकरण नंबर सेकंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट था, जो सेकंड था, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लिया जाएगा, यानी समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ लिया जाएगा। जोड़ेंगे तो देखिए x + y बराबर आपका 12 है फर्स्ट समीकरण में, सेकंड समीकरण में आपका x माइनस y का कितना है, माइनस का 2 है। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ निशान चेंज हो जाते हैं नीचे वाले पैटर्न में आपका, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस ही रहेगा, यहाँ पर जो है ये प्लस माइनस है जो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस आपका कट जाए। इसको जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, तो आपका प्लस माइनस यानी y कट जाएंगे आपके, उसके बाद में यह आपका कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस रहेगा, तो आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर x जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 पंचे 5 आपकी 5 आ जाएगी। x बराबर 5 है। अब जान रहे x बराबर 5 निकल के आया है, तो x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और टोटल दोनों का योग कितना 12 है। तो यहाँ पे 5 है, 5 को इधर माइनस करेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो आपकी 7 प्राप्त हो जाएगी। अर्थात x बराबर 5 और y बराबर 7, यही आपके उत्तर होंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोगों का आंसर भी आ चुका होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, उनका गुणनफल 560 है, 560 है, तो छोटी संख्या बताइए। इस प्रकार पूछा जा सकता है, या कह देगा बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। लगाएं फटाफट। तो देखिए किस प्रकार से लगेगा। दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। तो जो अनुपात आपको दे रखा हो उसी में x साथ में ले लेंगे, उन दोनों संख्याओं का x ले लेंगे, और गुणनफल दिया होगा तो गुणनफल कर लेंगे, और अगर योग दिया होगा तो योग कर लेंगे, अंतर दिया होगा तो अंतर यहीं पे पता कर लेते, जिस आधार पर दिया होगा। ऐसे प्रश्न हम बता भी चुके हैं इसके पहले भी।
तो आप 7x और इसमें लगा लेंगे तो 5x। क्या दे रखा है? गुणनफल। गुणनफल कर लेंगे। कितना दे रखा है गुणनफल? 560। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी x आपका यानी आपका आ जाएगा 35। x होगा आपका मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका निकलेगा कितना? 560। अब x स्क्वायर बराबर करेंगे तो 560/35। 35 से काटेंगे, कट करेंगे तो आपका 35 से कम 35 और आपका 35 गुना 70, 35 से कम 35 आपका कट जाएगा 100, 6 बार जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा कितना? 16। एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये इस साइड में ले आएंगे तो वर्ग आपका हो जाएगा और आपका निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 है। कौन सी संख्या पूछ रहा? छोटी संख्या। यदि छोटी संख्या पूछे हम तो इन दोनों संख्याओं में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी, तो आपको पता होगा 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो 5 यानी छोटी संख्या ये है। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 4 पंचे 20, आपकी छोटी संख्या निकल के आएगी 20। ये आपकी हो गई कितनी? 20 छोटी संख्या निकल के आएगी। अगर बड़ी की बात करेंगे तो 4 गुणे 7, 7 चौक 28, आपकी बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी 28। इस प्रकार ये दोनों आंसर प्राप्त हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपका आंसर भी आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी संख्या के एक तिहाई के एक चौथाई का आधा 40 है तो संख्या का 20% कितना होगा? लगाएं फटाफट। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट लगाइएगा। किसी संख्या के एक तिहाई के एक चौथाई का आधा 40 है तो संख्या जो भी होगी उस संख्या का 20% कितना होगा? तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो किसी संख्या के एक तिहाई, तो आप जान रहे हैं एक तिहाई के एक चौथाई का आधा है, तो का यहाँ पे दे रखा है। का अर्थ यहाँ पर यह है कि गुणा करना होगा। तो एक तिहाई 1/3 गुणे एक चौथाई 1/4 गुणे 1/2 आधा बराबर कितना है? तो 40 है। 40 है, इन सभी का गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे तो आपको पता है 4 3 12, 12 दूनी 24 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 40 × 24। 24 और 40 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 चक्कू 16 के आपके 6 आ जाएंगे, 1 बचेगा और 4 दूनी 8, 1 9 और 0 यानी 960। यानी वह संख्या कौन सी होगी? तो वह संख्या 960 होगी। अब उस संख्या का कितना 20% कितना होगा? तो संख्या का 20%, 20 से कम 20, 20 500 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड कर देंगे किस में? 960 में। 960 में 5 का तो 5 एकम 5 आपका और 4 बचेगा, 5 9 45 आपका आ जाएगा, 1 46, 5 दूनी 10, 192 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी का लग गया होगा और समझ में भी आया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 0 3 4 7 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की
6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, का अंतर ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं इस प्रकार से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको श्रृंखला पसंद आ रही होगी। यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन दबाएं तथा इसे लाइक और शेयर भी करें। और आगे लाइव क्लास के माध्यम से इससे भी बेहतर आपको श्रृंखलाएं मिलेंगी, तो इन पे भी एक फोकस बनाए रखें। तो आइए देखते हैं 0, 3, 4, 7, 9 और 5 इन अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बना करके उनका अंतर बताना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए आप अंकों को अवरोही क्रम में लगाएं। जब आपको बड़ी संख्या बनानी हो तो आप अंकों को अवरोही क्रम में लगाएं। किस क्रम में लगाएं? अवरोही क्रम। अवरोही क्या होता है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। उससे छोटी कौन सी है? तो आपकी 7 है। 7 से छोटी कौन सी है? तो 5 है। 5 से छोटी कौन सी है? 4 है। 4 से छोटी कौन है? 3 है। 3 से छोटी कौन है? तब लास्ट में आपका 0 आता है। तो 6 अंकों की संख्या यह प्राप्त हो गई जो बड़ी से बड़ी है। अब छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बनाने के लिए आपको आरोही क्रम में लिखना होगा। किस क्रम में लिखना होगा? आरोही क्रम में। आप आरोही क्रम में अंकों को लगा देंगे तो छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यदि 0 दिया होगा, यदि 0 दिया होगा तो आरोही क्रम जिस अंक के जे शुरू करेंगे, यानी 0 के अतिरिक्त जो सबसे छोटा अंक होगा उस छोटे अंक के बाद में 0 लगाया जाएगा। जैसे कि आरोही क्रम में लेकर रखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो आप जानते हैं 0, 0 के बाद 3, 4, 7 और उसके 0, 3, 4, 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9, इस प्रकार से। लेकिन आपको 0 सबसे पहले नहीं रखना होगा। सबसे पहले छोटी संख्या है, 0 के अतिरिक्त कौन सी है? 3 है। तो पहले 3 रखना होगा, उसके बाद 0 लगाना होगा। अब आप आरोही क्रम में चलेंगे बढ़ते हुए, तो उसके बाद क्या है? तो 4 है। उसके बाद में आपका 5 है। उसके बाद में आपका 7 है। उसके बाद में आपका 9 है। तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब इन संख्याओं का क्या करना है? अंतर निकालना है, यानी आपको माइनस करना है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करेंगे। यहाँ पे आपका 0 है, 0 यानी कैरी लिया जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 से 9 जाएगा, आपका 1 बचेगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे आपका बचा कितना? 2 बचा। 2 में 7 नहीं जाएगा तो इसमें कैरी लिया जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 से 7 जाएगा तो बचेगा 5। अब यहाँ पे आपका बचा हुआ कितना? 3 में 5 डिवाइड नहीं होगा तो 1 कैरी लिया जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 से 5 जाएगा तो बचेगा 8। अब यहाँ पे आपका बचा कितना? 4। जब 4 बचा, 4 से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद में आपका कितना है? 7। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है? तो 9 से 3 जाएगा, आपका 6। आपका जो उत्तर होगा वह यही प्राप्त होगा, 670851। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप लोगों का उत्तर भी आ चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 अंकों का प्रयोग कर 3 अंकों का प्रयोग कर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए लगाएं। आपको कोई 3 अंक उपयोग में लाने हैं और उन 3 अंकों से आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है।
तो किस प्रकार से लगाएंगे, तो 3 अंक लेने हैं। आपको पता है अगर टोटल अंक की बात की जाए तो 0 सहित 10 अंक होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। तो 9 और 0 टोटल 10 अंक होते हैं। इन 10 अंकों की सहायता से हजारों लाखों करोड़ों में संख्याएं बन जाती हैं। तो आप देखिएगा इसको कैसे, 3 अंक आपको बड़ी संख्या बनाना है तो बड़े अंक चुनना है, तो सबसे ऊपर से बड़ा अंक चुनना। सबसे ऊपर कौन सा होता है, 9, उसके बाद में 8, उसके बाद में आपका 7। इन अंकों की सहायता से आपको बनाना होगा। तो देखें क्या करेंगे, इन अंकों से आप जैसे 6 अंकों की बनानी है तो आपको 3 अंक आप प्राप्त कर चुके हैं। अब 3 अंक प्राप्त कर चुके हैं क्योंकि 3 अंकों की सहायता से बनानी थी, तो 3 अंक भिन्न भिन्न प्रकार के ले लेंगे। 6 अंकों को बनानी है, 6 में 3 तो ऑलरेडी है आपके पास में, 3 नहीं है। जो नहीं है वहाँ पर केवल आप 3 में 9 का ही उपयोग करना है, यानी 9 9 9, 3 बार वो हो गया। अब इनको और वही क्रम में लगा दीजिए, 9 8 7। तो ये आपकी जो संख्या बनेगी यह आपकी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आपको भी उत्तर भी आप प्राप्त कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 से 60 के मध्य, 30 से 60 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। 30 से 60 के मध्य, डिजिट तो चेंज हो सकते हैं लेकिन इस प्रकार का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 30 से 60 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो मैंने बताया था कि 1 से 100 के मध्य में टोटल जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह 25 होती हैं। जो भाज्य संख्याएं होती हैं वह कितनी होती हैं, तो 25 और प्लस तो वह होती हैं 75 नहीं 74 होती हैं, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो इस प्रकार से उसके बाद में एक मोबाइल नंबर भी मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, ना याद हो तो आप अवश्य याद कर लें क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न अधिकांश मिल जाता है। क्या है मोबाइल नंबर, तो 44 22 32 23 21। ये है एक मोबाइल नंबर, इसको मोबाइल के नंबर की तरह आप आसानी से तैयार कर लें। 44 22 32 23 21, यानी यह 10-10 अंकों के अंतराल में है, यानी 1 से 10 तक की जो संख्याएं होती, 1 से 10 तक आपकी 4 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर आपका 21 से 30 तक आपके पुनः 4 अभाज्य संख्याएं हैं। सॉरी, यहाँ पर आपका 11 से लेकर के 11 से 20 तक पुनः आपकी 4 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर उसके बाद में आपका 21 से लेकर के 30 तक पुनः आपकी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद में 31 से लेकर के 40 तक पुनः आपकी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर उसके बाद में 41 से लेकर के और आपका 50 तक आपकी 3 अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से सभी क्रम में दे रखे हैं। अब आपसे यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा, 30 से 60 तक के मध्य में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 30 से चलेंगे यानी आप 31 से चलेंगे और 31 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे, तो आप चलेंगे 60 तक। तो 31 उसके यानी 30 से बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60। तो आप जानते हैं यहाँ से आपका 30 तक कहाँ, यहाँ तक है। इसके बाद 31 से यहाँ शुरू हो जाएगा, यानी 30 के बाद का अंक यहाँ से शुरू हो जाएगा। 30 के बाद का यहाँ, 40 के बाद का यहाँ, 50 के बाद का यहाँ है और 50 के बाद के में आपका कितना पड़ेगा, 60 पड़ेगा। ठीक है, तो ये 60 के बाद का है, फिर ये 70 के बाद का, 80 के बाद का, फिर ये 90 के बाद का है। तो आपको ये इन 3 पॉइंटों पर 3 आपको क्रमों में, श्रृंखलाओं में केवल ध्यान रखना है। तो आपका 2 और 3 2 5 और 5 2 7 है। तो टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 7 हैं। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार आपको
महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट प्राप्त होते रहेंगे और लाइव क्लास के माध्यम से जब प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला लेकर के आएंगे उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके उसमें महत्वपूर्ण होंगे। महत्वपूर्ण इसमें भी बहुत है, लेकिन यह एक स्पेशल केवल और केवल एक चैप्टर पर डिपेंड सभी प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह जो होगी लाइव क्लास में वह कई चैप्टरों को एक ही में सम्मिलित करके एक श्रृंखला प्रैक्टिस सेट ले करके आएंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 16 के प्रथम 10 अपवर्तियों का योग क्या होगा? का योग होगा, कितना योग होगा निकालना है। तो 16 के 10 प्रथम अपवर्त, 10 का मतलब यानी 16 इंटू 1, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, तो ऐसे कितने चलने हैं 10 तक। कहने का मतलब ये तो हो गया क्या आपका टेबल, यानी पहाड़ा हो गया आपका। पहाड़ा हो गया तो हमने बताया था जब किसी पहाड़े में बताया जाए या अपवर्त की बात की जाए तो आप फार्मूला वहाँ पे होता है n इंटू 55, आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा और उसका योग प्राप्त हो जाएगा। तो n कितना है, n की जगह 16 प्राप्त करना है, यानी n की जगह 16, 16 इंटू आप 55 कर दीजिएगा, 16 5 80 के आए 0, उसके बाद 8, फिर 16 5 80 और 80 8 88, आपका 880 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा और आपका उत्तर भी प्राप्त हो चुका होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 1246 पावर 85 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस संख्या में इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप जो आधार में आपकी संख्याएं दे रखी होंगी उनमें इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यदि 0 1 5 6 अगर यह है 0 1 5 6 तो आपके इकाई के अंक वही होंगे, उनमें कुछ भी नहीं करना होगा। अगर ये नहीं होंगे तो फिर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक देख रहे हैं 6 है, तो इसका इकाई का जो अंक है यह 6 ही आपका इसका उत्तर जो आएगा वह 6 ही सही होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले यदि आपने पढ़ा होगा तो उसके आधार पर भी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और इकाई के ही अंक से है आपका, यह दे दिया जाए 2 8 की पावर 245 माइनस 1। अब इसमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है इसमें 0 1 5 6 में कोई भी नहीं है, तो इसका अर्थ है ज्ञात करना होगा। ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जो घात दे रखी होगी उस घात में आप 4 का डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 4 छंग 24 और आपका 5 बचेगा, फिर 4 एकम 4 तो आपका 1 बचेगा। कितना आएगा लास्ट में शेष, तो 1 बचेगा। 1 बचेगा जो उसी का इकाई के अंक पे पावर चढ़ जाएगा, तो 8 की पावर 1 हो जाएगा, माइनस 1 पहले से ही है। अब 8 एकम 8, 8 से 1 जाएगा कितना 7, जो इकाई का अंक आएगा वह 7 निकल के आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप ज्ञात भी कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एक गड़रिया एक की जगह यहाँ कर लीजिएगा कुछ गड़रिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा
उनके सिरों की संख्या, उनके सिरों की संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भेड़ों की संख्या आपको ज्ञात करना है कि कितने भेड़े हैं। ऐसे प्रश्न मैं कई बार बता चुका हूँ, देखिए फटाफट लगाइएगा। कुछ गड़रिया हैं जो भेड़े चरा रहे हैं, तो गड़रिया यानी मनुष्य हैं, मनुष्य के 2 पैर होते हैं, और भेड़े हैं, भेड़े के कितने 4 पैर होते हैं। यदि ज़मीन पर कुल पैरों की संख्या 230 है और सिरों की संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या यानी 4 पैर वालों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, 4 पैर वालों की। तो मैंने बताया था ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं, सिर एक साइड लिखना है, एक साइड पैर लिखना है। सिर कितने हैं 60 हैं, पैर कितने हैं 230 हैं। अब 2 के आधार पर चलेंगे, यानी ये ज्ञात करना है आपको, 2 के आधार पर आप चलेंगे तो आपका 4 पैरों वाला पता हो जाता। 2 के आधार पर चलेंगे तो मैंने बताया था इसको क्या करें, 2 से गुणा कर लें, तो 60 का गुणा 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 120 आएंगे। ये मान लीजिए टोटल कितने पैर हैं, 120 हैं 4 वालों के। अब उसके बाद में क्या करेंगे, इस 120 को इससे माइनस कर देंगे, 120 को इससे माइनस करेंगे, माइनस करने पर 0 जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1 जाएगा, 2 से 1 जाएगा 1 जाएगा, 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 110 आ जाएगा। 110 में आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। आपकी जो भेड़ें हैं वह कितनी है, 55 है। 55 आपकी भेड़ें हैं। कितनी भेड़ें हैं, तो 55 आपकी भेड़ें हैं। और गड़रियाँ कितने होंगे, तो गड़रिया होंगे 5। तो इस प्रकार से आप भेड़ों यानी 4 पैर वाली की बात की जा रही, तो भेड़ों की संख्या निकल के आ गई कितनी, 55। और मनुष्यों की संख्या कितनी होगी, गड़रियों की संख्या तो होगी 5, तो 55 5 60। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप भी उसका उत्तर प्राप्त कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। यदि आपको यह प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्नों की आगे श्रृंखला लगातार हम लेके आते रहें। तो आप सभी लोग उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य लिखें। आपको पसंद आए तो आप लिखें, और जो लोग नए हैं वह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं तथा इसके अतिरिक्त जितने लोग देख रहे हैं वह लाइक और शेयर भी कर दिया करें, जिससे हमारा उत्साह और बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न है आपका 101,001 आधार 2, ये द्विआधारी है, को दाशमिक प्रणाली में बदलना है। दाशमिक प्रणाली में बदलें। तो दाशमिक प्रणाली में आपको बदलना है, यह बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो दाशमिक प्रणाली में फटाफट बदलिएगा आप, देखें कैसे बदलता है। तो दाशमिक प्रणाली में बदलने के लिए मैंने बताया था इन अंकों को वैसे ही नोट कर लेंगे, 1 0 1 0 0 1। उसके बाद में द्विआधार के आधार पर है, तो इस वजह से 2 की पावर के रूप में बढ़ते क्रम में लिखेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस प्रकार से। अब इनको सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। उसके बाद में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसमें 16 दूनी 32 आपका ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था 0 जिनका आधार रहा होगा उन वाली संख्याओं को आपको जोड़ना नहीं है। जितनी 0 वाली रही होंगी उन 0 वाली संख्याओं को आपको ऐड नहीं करना है। बाकी अन्य संख्याओं के जो अंक होंगे उन सभी अंकों को आपको ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे, आप जानते हैं क्या बच रहा है यहाँ 32। उसके बाद में इसको ऐड नहीं करना है, प्लस आपका कितना 8। उसके बाद में इसको दोनों को ऐड नहीं करना, प्लस 1। तो आपका ये आ गया। टोटल ऐड करेंगे तो 8 2 10 11 के 1
एक हंसी लगेगा आपका 3 1 4 हो जाएगा आपका कितना निकलेगा 41। 41 को किस प्रकार लिखा जाएगा तो 41 के आधार 10, क्योंकि आप दार्शनिक प्रणाली में से बदल चुके हैं। तो उम्मीद है आपको यह भी समझ में आ गया होगा और आप भी उसका उत्तर प्राप्त कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 137 का पूरा भाग लग जाए। यानी 4 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 137 का भाग पूरा लग जाए। तो लगाइएगा फटाफट। 4 अंकों की आपको ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे तो मैं बता 4 अंकों की पता करनी है। बड़ी से बड़ी बता रहा है तो आप 9 लिख लेंगे 4 बार, तो इसी के आधार पर निकालेंगे। 137 का आप क्या कर देंगे तो 137 का आप इसमें डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने पर तो देखें 137 आपका लगभग जाएगा 7 बार जाएगा। 7 सते 49, 4 7 त्रिक 21, 21 और 4 25 के आए 5। उसके बाद में आप 2 7 एकम 7 7 2 9, तो आपका 959 आ जाएगा। अब 9 से 9 जाएंगे 0, 9 से 5 जाएगा आपका 4, बाकी बात उतारा लिया जाएगा कितना 9 का उतारा लेंगे। अब क्या करेंगे तो 137 का डिवाइड करेंगे 409 में, तो लगभग जाएगा 300। 2 बार जाएगा 2 सत्ते 14, 14 के 4 1 2 3 6 1 7 2 एकम 2, 9 से 4 जाएगा 5, उसके बाद 10 हुआ, 10 से 7 जाएगा 3, 3 से 2 जाएगा 1, कितना हुआ 135। अब ये जो आपको बड़ी से बड़ी संख्या 135 आ रहा, इस 135 को आप किससे माइनस कर देंगे 9999 से, क्योंकि 135 अगर कम होता तो यहाँ 274 होता तो पूरा कट जाता। तो आपका 9 से माइनस कर देंगे 135। 9 से 5 जाएगा 4, 9 से 3 जाएगा 6, 9 से आपका 1 जाएगा 8, और ये आपका उत्तर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 97,009 की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। तो निकालें तो आपकी उत्तरवर्ती पूछी जाती है या पूर्ववर्ती कह दिया जाता है कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो उत्तरवर्ती में आपको पता है जस्ट आगे वाली संख्या यानी +1 कर दीजिए। +1 जब आप कर देंगे तो आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी कितनी तो 9 और 1 10 0 आपका हो जाएगा। अब 1 बचेगा, ये हो जाएगा 0 7 और 9 ये आपकी पता हो जाएगी उत्तरवर्ती। अगर पूर्ववर्ती पूछा जाता तो पूर्ववर्ती में -1 कर देते, -1 करते तो आपका आ जाता क्या तो निकल के आता 97008, ये आपकी पूर्ववर्ती संख्या निकल के आती। तो इस प्रकार से आपने देखी। उम्मीद है आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी। तो आज की नंबर सिस्टम की श्रृंखला यहीं पे समाप्त की जाती है। अगले लाइव वीडियो के माध्यम से आपको आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहें ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त हो सके। सभी को जय हिंद, नमस्कार।